जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ जेबी केसेस के कोडरमा के लोकसभा प्रभारी हैं और जेबी केसेस कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पद भी है इनका जेबी केसेस पार्टी में। लेकिन कल 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ है कि जयराम महतो कहाँ हैं, जयराम महतो अरेस्टिंग देंगे कि नहीं देंगे, इस पर एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या जयराम महतो कल अरेस्ट होंगे, कोर्ट के सामने पेश होंगे तो क्या होगा। तो क्या है मामला, जयराम महतो कहाँ हैं और क्या उनकी सुनवाई कोर्ट में होगी, कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी या सिविल कोर्ट में होगी या फिर लोअर कोर्ट में होगी, अपर कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, कहाँ होगी। सबसे पहले तो जितने भी हजारीबाग जौहार देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जौहार कहते हैं। और एक बात, ये बहुत पुरानी कहावत है, हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि सत्य जो है वो परेशान ज़रूर हो सकता है लेकिन वो कभी पराजित नहीं हो सकता है। उस स्थिति को हम लोग देखते हुए जिस तरह का असंवैधानिक घटना लगातार झारखंड में हो रही है और जिस तरह से हम लोगों के पार्टी को खास करके टारगेट किया जा रहा है, उन सारे चीज़ों को देख करके हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है और हम लोगों ने एक ही लाइन बताया है कि आप जितना दबाओगे हम लोग उतना उभर करके आएंगे। वो अब सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो जयराम महतो जी असंवैधानिक तरीका से यहाँ से बाहर गए हैं, क्यों नहीं अरेस्टिंग दिए कल, आप इस पे क्या कहेंगे और कल क्या होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप ज़्यादातर जयराम जी का जो तस्वीर देखते होंगे उसमें उनके हाथों में जो है वो संविधान देखते संविधान है, होंगे। बिल्कुल। और हम लोग संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, कानून का भी संविधान, लेकिन हम लोग मीडिया से ये भी चाहते हैं कि 2 साल पुराने जो केस था, जो कांड था, उसमें नोटिस 41 को क्यों नहीं दिया गया, इस पर मीडिया कितनी बार प्रश्न बता रही है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं कि 2 तारीख पर हमारे और हमारे माने साथियों के ऊपर जो है वो केस दर्ज किया कर दिया गया और 3 तारीख को आप देखेंगे कि 41 नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन पिछले 2 साल से मतलब 2022 का केस है और उसमें 41 नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं संविधान का सम्मान करते ही हैं, लेकिन अगला जिस प्रकार से दबाव में आकर के काम कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का रहा हो, चाहे सरकार का रहा हो या इलेक्शन कमीशन का रहा हो, हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना निश्चित रूप से बता सकते हैं कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा समय जरूर लिया कि किस प्रकार से, चूंकि हम लोगों को राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये बात तो सच है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति लोग क्रिएट, हम लोग सीधा आदमी हैं, जितना तक पार्टी में लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, अब इतना गिर करके तो हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो चुनाव में हम लोगों को लड़ना है। तो घिनौनी राजनीति से ऊपर आने के लिए और परिस्थिति को समझने के लिए हम लोगों ने निश्चित रूप से समय लिया। इसको आप भागने या फरार होने का नाम नहीं दे तो सकते। अब क्या होगा, कल क्या होगा। देखिए, कल हम लोगों को माननीय कोर्ट ने जो है वो हम लोगों को समय दिया है और वहाँ पर जो है हमको पूरा भरोसा है कि बहस के बाद जो है वो जयराम जी को बेल मिलेगा, बेल ग्रांट होगा और उसके बाद हम लोग जो है वो आगे की प्रक्रिया में तो मिलेगा। कल जयराम जी रांची जाएंगे। ये अभी सारा कुछ जो है वो बन रहा है, अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है, लीगल पार्ट है, उसमें सारा कुछ तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कल हम लोगों को समय दिया कोर्ट गया ने है। बुलाया है कल हाँ, ना? कोर्ट ने हम लोगों को समय दिया है और हाँ। हम लोग 7:30 बजे जो है वो कोर्ट तो पहुँचेंगे। क्या वहाँ बेल मिलने का चांस है, क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या होगा। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों को बेल मिलने का चांस है, क्योंकि जिस तरह का जो है धारा लगाया गया है वो पुलिस की मनमानी तरीके से लगाया गया था, उसमें कोई सच्चाई थी नहीं। जिस तरह का जो नॉन अवेलेबल वारंट हम लोगों के ऊपर 53 वाला लगाया गया है, हम आपको पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि पुलिस उसको साबित नहीं कर पाएगी और हम ठीक है, लोगों तो को अब बेल मिलेगी। जयराम जी कल कोर्ट में पेश होंगे, ये एक बड़ी खबर है। मतलब ये एक खबर आ रही है निकल के कि जयराम जी को कल कोर्ट में पेश होना है, रांची की कोर्ट में। अगर कोर्ट में बेल नहीं मिलता है और कोर्ट में बेल मिल जाता है तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या गिरिडीह, अगर जयराम जी अरेस्ट हो जाएंगे तो गिरिडीह का लोकसभा चुनाव पानी पानी हो जाएगा, जो हॉट सीट बना था वो पूरा कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम सभी लोगों से ये बताना चाहते हैं कि जयराम जी चाहे अब अंदर रहें या बाहर रहें, हाँ, जब आप 4 तारीख को जब परिणाम आएगा आप देखिएगा कि वो जेबी तो केसेस लड़ेंगे पहले, यही तो कंफर्म नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से लड़ेंगे। आप लड़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है, जिस जैसे तरह का उनके उनके जो 7 तारीख के लिए बुलाया गया है आदेश कि आपके जो प्रस्तावक हैं उनकी सिग्नेचर पे संदेहास्पद है, वहाँ के इलेक्शन जो ऑफिसर हैं उन्होंने भेजा है, तो इस पे कैसे आप लोग करेंगे, सब लोग जेल पे हैं तो आप लोग। नहीं, निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि कई सेट्स में नामांकन होते हैं हाँ। और ये जो निकाला गया है नोटिफिकेशन हम लोगों के लिए, वो किसी एक सेट के लिए दिया गया है। अच्छा। बाकी सारे सेट्स जो हैं वो सुरक्षित हैं। आपका तो कहने का मतलब है कि जयराम जी का नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। निश्चित रूप से फाइल हो हाँ। चुका है, हाँ। अभी सबमिटेड है, क्योंकि वहाँ का किसी का एक्सेप्टेंस किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ है, इसलिए
वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जयराम जी का नॉमिनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और ट्रांसपेरेंट भी। ठीक है, तो आप पहला केस में कल कोर्ट में पेश होंगे जयराम में, तो अगर बेल मिल गया तो क्या होगा उसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि कोर्ट हम लोगों को समय दिया है, बहस होगा, जयराम जी को बेल मिलेगा, जयराम जी को बेल मिलेगा, उसके बाद हमारे अन्य भी साथी जो हैं उन पर भी हम लोग लीगली प्रोसेस करेंगे और सारे लोग जो हैं वो प्रयास करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर सारे लोग बाहर आ जाएं। और जिस प्रकार से प्रचार प्रसार की बात है वो तो चलाया ही जाएगा, लेकिन जनता अपने हाथ में जिस प्रकार से प्रचार ली है, जनता देखिए भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो देख रही है कि किस प्रकार से दमनकारी नीति जो है वो सरकार का है। आप एक बात समझ लीजिए, इस पूरे प्रदेश में या इस देश में 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक माने क्या कहते हैं कम्युनल पर्पस है। हम लोगों ने पहली बार झारखंड में ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग सारे कम्युनिटी को एक साथ लेने की बात कर रहे हैं। आप उसका उदाहरण के तौर पर आपको धनबाद का टिकट हम बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन इतने दिनों से जो है वो माइनॉरिटी के लिए दम भरने वाली थी, लेकिन एक टिकट भी इस प्रदेश में देने में सक्षम नहीं रही। हम लोगों ने ये घोषणा कर दिया है कि सारे कम्युनिटी को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग जो हैं वो लोग एक साथ होकर के और हम लोगों को दबाना चाहते हैं, हम लोगों का दमन करना चाहते हैं। जब बाहर आएंगे सारे लोग, आपको हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में परिणाम पूरी तरह से हम लोगों के हक में रहेगा और ईवीएम में जो बटन दबेगा वो सिर्फ जयराम जी के छाप पर ही बटन दबेगा। जैसे अभी रांची में कल हुआ, देवेंद्र जी को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। अब देवेंद्र महतो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? वो तो अभी जेल में है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज के डेट में जब सोशल मीडिया का एक दौर रहा है तो कोई भी जब घटना होती है तो वो जन जन तक पहुंच जाती है, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कम से कम एक मोबाइल उपलब्ध नहीं है। जहां पर हम लोग अपने बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसके लिए हम लोगों के पास चाहे गिरिडीह रहे, चाहे आप बात कर लीजिए रांची की बात कर लीजिए, हजारीबाग, सब जगह टीम है और हमारे कैंडिडेट वहाँ पर उपलब्ध हों या नहीं हो, हम लोग जन जन तक की आवाज़ को पहुँचाएंगे। और जनता भी इस बात से समझ गई है कि कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों से लोगों को खतरा है, क्योंकि और कई लोगों ने नॉमिनेशन किया है, कई निर्दलीय लोगों ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन उन लोगों के ऊपर तो ना कोई अरेस्टिंग है। और आपको बता देंगे कि जब आप जांच करेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है, उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो है वो चार्जेज हैं, लेकिन ना पुलिस का ठिकाना है, ना पुलिस तत्परता दिखा रही है, ना प्रशासन तत्परता दिखा रही है। तो इस स्थिति में हम लोग मजबूत स्थिति में, ये बात स्पष्ट पता चलता है और लोग हम लोगों से डरे हुए। जैसे अब जयराम महतो भी अरेस्ट हो जाएंगे अगर देवेंद्र की तरह एक सिचुएशन बता रहे हैं, तो फिर कैसे वो कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि आपके 8 प्रत्याशी जो हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? वो जाते हैं हर जगह तो एक माहौल बनता है, लेकिन वो अब कोडरमा कैसे जाएंगे, रांची कैसे जाएंगे अगर जेल में रहेंगे? तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, सिर्फ 25 तारीख को चुनाव है गिरिडीह में, 20 तारीख को हजारीबाग में चुनाव है, रांची में भी 25 तारीख को चुनाव है, तो कैसे होगा? देखिए, हमको पूरा भरोसा है सबसे पहले कि उनको बेल मिलेगा। अगर यदि भगवान न करे इस तरह की परिस्थिति आती है कि उनको बेल नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से या कई और भी मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक अपील करेंगे कि यही वो समय, चूँकि जयराम जी जो केस खा करके और आज अरेस्ट होने के कगार पर हैं, वो उनका कोई घर का या भूमि विवाद नहीं है या कोई इस तरह का माने रेप केस या मर्डर केस में नहीं है। वो झारखंड के माय माटी के लिए लड़े हैं, सारे लोगों के लिए लड़े हैं। इसलिए सभी लोगों को अपना समझना है कि ये प्रचार प्रसार खुद भी करना है और आने वाले समय में जो 25 तारीख को होगा उस दिन ईवीएम को पूरी तरह से जयराम जी के छाप पर जो है वो हम लोगों को हैक कर देना है। एक खबर और आ रही थी कि जयराम की जगह पे पूजा महतो को भी नॉमिनेशन करवाया आप लोगों ने, क्या सही बात है ये? नहीं, इसको लेकर के तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इस तरह का कोई औपचारिक घोषणा नहीं किया है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि हर पार्टी का अपना प्लान बी होता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आपको आज भी बता दे रहे हैं डंके की चोट पर कि जयराम जी गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नॉमिनेशन वैलिड होगा। अगर यदि पूरी तरह से सरकार ये चाह लेगी कि नहीं हमको किसी भी हालत में लोकतंत्र का हत्या कर ही देना है, तब की स्थिति को हम नहीं बता सकते। तो आप भी गिरिडीह के हैं, अभी गिरिडीह में क्या माहौल है? जैसे अभी गिरिडीह में क्या है कि जयराम आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे नहीं करेंगे, और अभी तक का क्या माहौल है, रुझान क्या है? देखिए, जनता का जिस तरह से आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग फ़ोन को साइलेंट में कर दिए हैं, हर परिस्थिति में हर 2 मिनट में ये फ़ोन आ रहा है। कई लोग जो हम लोगों से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जो लोग जगे हुए हैं वो कहते हैं कि पहली बार इस तरह का असंवैधानिक घटना हो रही है और आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग जो है वो चुनाव में अपने वोट घटना तो संवैधानिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो केस था तो कभी ना कभी तो अरेस्ट होना था ना। नहीं, निश्चित रूप से होना था, लेकिन अभी ही क्यों? अगर मंच से ही अरेस्टिंग दे देते तो ये सब इतना नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले 2 साल तक जो है वो जयराम जी हर जगह घूमते रहे। इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने सजेस्ट नहीं किया जयराम महतो कि अरेस्ट हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि इसकी जानकारी हम लोगों के पास थी नहीं। अब 41 का जब तक आपको नोटिस नहीं मिलता है तब तक आप कैसे जानिएगा कि किस तरह का क्या परिस्थिति है। लेकिन इस तरह का जब खेल, हम लोग पूरी तरह से संवैधानिक हैं। मीडिया को भी ये प्रश्न बार बार उठाना चाहिए कि 41
41 नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या ये एक आदमी का जो अपना राइट है, वो सेल्फ राइट के तहत भी जो है वो 41 का नोटिस मिलना चाहिए था। लेकिन जो तत्परता आज 2 दिन वाला केस में दिखाया गया है, ये तत्परता पहले क्यों नहीं दिखाया गया? इसलिए हम लोग इसको पूरी तरह से असंवैधानिक मानते हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि जब उनका नॉमिनेशन 1 तारीख को था, उसके पहले हम लोगों का हजारीबाग में कैंडिडेट संजय मेहता का भी नॉमिनेशन था। पूरी तरह से रोड शो निकला, तब पुलिस कहाँ थी? इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह का भी कार्यक्रम हो, रोज जयराम जी का दिन रात कार्यक्रम चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी सारा चीज वायरल है, उसमें पुलिस कहाँ थी? तो हमको अचानक अगर यदि आप ये बात कहिएगा कि नहीं उसी दिन सब कुछ होगा, क्या उसका कोई मुहूर्त बनाया गया था? आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है? और आपको लगे या नहीं लगे, गिरिडीह की जनता को लगता है कि ये षड्यंत्र है और इसका जवाब मिलेगा। तो क्या लगता है जेबी केसेस के लिए कल सबसे बड़ा दिन होगा? निश्चित रूप से जेबी केसेस के लिए बड़ा दिन होगा, लेकिन एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग इन परिस्थिति से अब डर नहीं रहे हैं। हम लोग इस परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपकमिंग टाइम में आप देखेंगे कि हम लोग और मजबूत बन करके उभरेंगे और कम से कम 4 सीट ऐसा हम लोग जरूर देख रहे हैं जिसमें इस बार लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखिए मेरे साथ राजदेश रतन जी थे जो गिरिडीह के ही हैं और लोकसभा प्रभारी हैं अभी कोडरमा के। लेकिन मामला ये है कि कल जो है क्या जेबी केसेस जेल केम जो पार्टी बनी है उसके लिए सबसे बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जयराम महतो जी कल कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद क्या उन्हें बेल मिलेगा, क्या वो अरेस्ट होंगे, ये सब बातों में अगर बेल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। वो चुनाव प्रचार करेंगे, फिर उनके वोटर पे असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, इस पर जो है जेबी केसेस के कार्यकर्ता के अंदर संशय है। जैसे जिस तरह से देवेंद्र महतो जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, वो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर अभी संशय है। तो इन सब बातों को लेकर कल 6 तारीख, कल 6 तारीख है ना, निश्चित रूप से तो कल 6 तारीख मंडे का दिन है और जेबी केसेस वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो प्रार्थना उतना चालू है उधर, आपको बता दे रहे हैं तो के लिए प्रेयर हो रहा है। देखिए सिर्फ प्रेयर भी नहीं हो रहा है, हर जगह लोग जो है वो अल्लाह को भी कह रहे हैं कि भाई जो है पहली बार ऐसा कोई पार्टी आया है जो हर कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग पूजा प्रार्थना के साथ जो है वो भगवान अल्लाह सबसे दुआ कर रहे हैं और साथ में न्यायालय पर भी हम लोग बहुत भरोसा रख रहे हैं, अपने संविधान पर भी भरोसा रख रहे हैं। और जहां तक आपने एक प्रश्न को ऐड किया कि संशय, हम आपको बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस में किसी भी कार्यकर्ता में रत्ती भर का जो है वो कॉन्फिडेंस लेस नहीं हो रहा है, कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा है, सारे लोग मजबूत हैं। आपको इस बारे में एक बात हम कहना चाहते हैं कि एक कहावत है कि रच लो चक्रव्यूह, रच लो चक्रव्यूह, रन से हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम लोग नया अभिमन्यु हैं और इस बार चक्रव्यूह तोड़ेंगे। तो देखिए नया अभिमन्यु है, इस बार चक्रव्यूह तोड़ेंगे। अब देखना यह है कि कल क्या होगा। कल बहुत बड़ा दिन है जेबी केसेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजदेश रतन जी से बात कर रहा था जो गिरिडीह के हैं और लोकसभा चुनाव जो है वो प्रभारी हैं कोडरमा के। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार हजारीबाग।